हाँ भाई बच्चों, आज की हमारी हेडिंग है आरएमएस और वर्चुअल, और इसी को बोलते हैं इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। इससे पहले जो हमारी हेडिंग थी दैट वाज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ओके, तो जो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू थी उसकी जो वैल्यू हमने कहा था हम हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, है ना। या हमारे पास जो आरएमएस वैल्यू होगी उसको फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके होंगे। एक वो तरीका जो कि मैंने आपको नोट्स में दिया है, और एक ये है जो भी समझ में आएगा उसी से करना आप लोग, है ना। दोनों को समझ लेना बल्कि। तो इसको डिफाइन करने के भी दो तरीके हैं। एक तो हमने इसको नाम दे दिया है आर एम एस वैल्यू। आर मीन्स इट इज़ रूट एम मीन स्क्वायर, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं हम इसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, तो अगर इसके नाम के अकॉर्डिंग इसको कहें, यानी कि हमने जो हमारी करंट है आई उसका स्क्वायर के मीन का रूट निकालना है। तो यानी कि यहाँ से हम इसको दिखा रहे हैं आई आर एम एस, और क्योंकि वर्चुअल भी बोल रहे हैं तो इसको आई वी से भी दिखा सकते हैं। ओके, तो क्या काम है इसको हमने कहा है स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट इज कॉल्ड आई आर एम एस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। ओके, और दूसरे ढंग से जो हमने नोट्स में डिफाइन किया है उसमें हमने कहा है कि आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी उस डायरेक्ट करंट, उस कांस्टेंट करंट या उस स्टीडी करंट के बराबर होता है जो उतनी ही रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे जितनी कि ये एसी करता है। यानी कि एक फ़िक्स टाइम इंटरवल में वो करंट भी उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जो कि एसी कर रही है ना। तो वहाँ से आपने देख लेना है। और ये देखो, इसको हमने आगे बढ़ा रखा है थोड़ा सा, क्योंकि आई की वैल्यू इंस्टेंटेनियस ये होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें यहाँ स्क्वायर चाहिए होगा तो हमने स्क्वायर किया, तो देखो क्या हुआ, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों के स्क्वायर हो गया। ओके, फिर स्क्वायर का हमें एवरेज भी चाहिए, तो स्क्वायर का एवरेज निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिया। देखो ओके, कैसे कि करंट का एवरेज, करंट का हमने टोटल साइकिल के लिए 0 to दिस इज़ कैपिटल टी, दिस इज़ वन साइकिल, तो वन साइकिल के लिए जो इसकी एवरेज निकाला अपॉन टाइम कर दिया है, तो दिस इज़ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। ठीक है, एवरेज ऐसे निकालते हैं इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में। देख लो यहाँ टाइम से भी मल्टीप्लाई किया हुआ, तो टाइम से डिवाइड भी कर दिया। कौन सा टाइम? पूरा साइकिल का टाइम, दैट्स वाई दिस अपॉन टी। ओके, नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस। तो टी की वैल्यू हम जानते हैं इट इज़ 2 पाई अपॉन ओमेगा, बट यहाँ 1 अपॉन टी था तो जस्ट उल्टा हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। मैंने कहा था साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो वी आर यूजिंग दिस फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू है ना। 2-3 फार्मूले होते हैं वहाँ पे, देखा होगा बच्चों ने। एक ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा, है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आप लोग निकालोगे तो उसकी वैल्यू ये आनी, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, लेकिन हमारा थीटा यहाँ क्या है, ओमेगा टी है, कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है ना, कौन सा 2? ये वाला 2 जो कि हमारे पास यहाँ नहीं है। तो ऐसा फार्मूला बना दिया हमने, ये यहाँ से कर लेना, है ना। तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी आ गया हमारे पास। वट वील डू, वी विल टेक इंटीग्रेशन ऑफ बोथ। पहले ये 2 अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है इसको बाहर ले आओ। ओमेगा आई नॉट स्क्वायर इट इज़ 4 कर दो, चलो 2 to 4 पाई। क्या कहा मैंने, इसको अलग से हम इंटीग्रेट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, है ना। चलो इंटीग्रेट करो, द लिमिट इज सेम, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to दिस टी, कैपिटल टी, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई 1 का जो इंटीग्रेशन होता है डेट टी डी टी के रिस्पेक्ट में। ओके, और कॉस का होता साइन, कॉस का होना चाहिए था क्या, साइन, लेकिन एंगल के साथ 2 भी है, 2 ओमेगा है, तो ये 2 ओमेगा होगा, है ना। तो ये इंटीग्रेशन किया हमने कॉस का। ओके,
अब देखो यहाँ पर लिमिट रखनी है, पहले हम टी की वाली लिमिट रखेंगे फिर ज़ीरो की लिमिट रखेंगे। तो दिस इज़ ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, पहले कैपिटल टी रख दिया हमने, माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा। ये तो जब अपर लिमिट रखी हमने। नाउ वी विल पुट लोअर लिमिट, तो माइनस होगा टी की जगह पर ज़ीरो। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब जीरो रखेंगे तो साइन जीरो हो साइन जीरो हो जाएगा कंप्लीट, है ना, साइन जीरो की वैल्यू ज़ीरो ही होगी। तो यानी कि लोअर लिमिट रखते समय दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो रही। ये तो अपर लिमिट की थी। अब देखते हैं ये कितना आ रहा। इट इज़ ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, टी की वैल्यू अभी हमने यहाँ ऊपर लिखा था, इट इज़ 2 पाई अपॉन ओमेगा, इट इज़ 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये रखो। तो ये था हमारे पास माइनस साइन 2 ओमेगा था, और टी फिर से आ गया, तो टी की वैल्यू है 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, और होल अपॉन में है 2 ओमेगा। तो देखो जरा यहाँ से ओमेगा कैंसिल, तो इट इज़ साइन 4 पाई आएगा, साइन 4 पाई आएगा। अब साइन की ज़ीरो की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू, साइन 2 पाई की वैल्यू, साइन 4 पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। ओके, तो ये वैल्यू अगेन कंप्लीट ज़ीरो हो गया इसके साथ, है ना, ऊपर की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ये कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगा। तो ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू इट इज़ 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया। नाउ सी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ हमारा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इवन 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो फाइनली वी आर हैविंग दिस इज़ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा था ये दिस वन, आई स्क्वायर का एवरेज और मीन वैल्यू, लेकिन हमें निकालनी है RMS IRMS वैल्यू, और ये कहा था हमने, ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और ये अभी अभी कितना आया, आई स्क्वायर का मीन जो आया हमारे पास, दैट इज़ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो आई नॉट का स्क्वायर अंदर है, स्क्वायर रूट भी है, तो ये तो हो जाएगा आई नॉट, और जो 2 स्क्वायर रूट के अंदर है दैट इज़ स्क्वायर रूट 2। तो ये होती है हमारी वैल्यू IRMS, ये वैल्यू है IRMS की। और अगर यहाँ पे हम रूट 2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज़ 0.707, ये। तो परसेंटेज के लिए कहें हम, तो परसेंटेज में क्या बोलेंगे हम, कि जो IRMS वैल्यू होती है वो होगी यहाँ से 70.7% ऑफ आई नॉट। कल हमने देखा था जो हमारी मीन वैल्यू थी दैट वाज 63.7% ऑफ दिस आई नॉट, तो यानी कि RMS वैल्यू उससे ज़्यादा है। ओके, तो सिमिलरली हम ऐसे ही AC वोल्टेज के बारे में भी कह सकते हैं, जो हमारा VRMS होगा उसकी वैल्यू भी यही आनी है, जैसे V0 अपॉन स्क्वायर रूट 2 बोल दो, या फिर 0.707 V0 बोल दो, है ना। तो ये है IRMS वैल्यू। ओके, कहीं पे अगर यहाँ पे समझ में ना आए इंटीग्रेशन में तो अपने तरीके से कर लेना। ओके, इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी देखो, जरा बताता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, है ना, अभी हमने कहा था IRMS इक्वल टू ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ आई, तो हमें ये चाहिए होगा ना आई स्क्वायर का मीन। तो आई की वैल्यू हम जानते हैं, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है व्हाट इज़ आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका स्क्वायर है तो जस्ट स्क्वायर इट, ठीक है। और पूरे साइकिल के लिए कहना है तो पूरे साइकिल के लिए, ओके, ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी, और हमें पूरे साइकिल के लिए निकालना है तो पूरे साइकिल के लिए ये हो जाएगा
अब की बार हम अपॉन में टी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको एवरेज ही कह रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। अभी पीछे देखा था हमने, जब हमने इसको एवरेज नहीं कहा था तो अपॉन में टी कर दिया था। तो हम यहाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं, ये टोटल साइकिल के लिए ये वाली वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो जस्ट सी, किसी भी कांस्टेंट का एवरेज तो वही होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इट विल कम आउट आई नॉट स्क्वायर सेम हो जाएगा। तो यानी कि अंदर जो हमारे पास है दैट इज़ दिस वन। और यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट ले रहे हैं हम कि पूरे साइकिल के लिए जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो हाफ होती है डायरेक्ट। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ हाफ स्क्वायर की वैल्यू। साइन थीटा होता तो वो ज़ीरो हो जाता, साइन थीटा होता तो वो ज़ीरो हो जाता, कॉस थीटा होता वो ज़ीरो हो जाता है, स्क्वायर के लिए हाफ होती है। तो इसको हम डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, और ना इंटीग्रेशन से मैंने अभी आपको बता ही दिया है। तो देखो सेम आ गया, दिस इज़ दिस वन, लेकिन हमें चाहिए IRMS। तो देयरफॉर IRMS इज इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस। बाकी स्टेप सेम है, स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और ये वही आ जाएगा, दिस इज़ आई नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 2 IRMS। ओके, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को कहूँगा जो अभी हमने ये भी दिखा रहा हूँ मैं, हाँ इस मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है ना, कि कैसे इंटीग्रेशन करके लास्ट में हमारे पास IRMS इज इक्वल टू आ गया है आई नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 2। ओके, तो देखना इसको।